हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक और नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंजर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 1994 से। हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम हुन है, जो कि अपने डैड के साथ रहता है क्योंकि इसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। इसके डैड मिस्टर पार्क है, जो कि वहाँ के सबसे फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर पार्क से मिलने नेशनल डिफेंस कमेटी का एक मेंबर जंग आता है। ये डॉक्टर पार्क को बताता है अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करने वाला है क्योंकि किम इल संग मरने वाला है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हुन स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में वो काफी सारे आर्मी टैंक हेलीकॉप्टर देखता है। जंग डॉक्टर पार्क से बताता है कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करेगा तो नॉर्थ कोरिया काउंटर अटैक जरूर करेगा, तो फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया में वॉर शुरू हो जाएगी। फिर वो कहता है एक आप ही है जो इस वॉर को रोक सकते हैं। अगर आप किम इल संग को बचा लेते हैं तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करेगा और वॉर को होने से रोका जा सकता है। पर इस सर्जरी के लिए आपको नॉर्थ कोरिया जाना होगा। साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ डिफेंस अलायंस साइन किया होता है, जिसके हिसाब से अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करता है तो साउथ कोरिया को अमेरिका का साथ देना होगा। इसलिए साउथ कोरिया किम इल संग को बचाना चाहता है और डॉक्टर पार्क को नॉर्थ कोरिया भेजा जा रहा है। डॉक्टर पार्क हुन को उसकी मॉम के पास भेजना चाहते थे ताकि जब वे नॉर्थ कोरिया में हो तब हुन की मॉम उसकी देखभाल कर सके। पर हुन की मॉम अपनी शादी की वजह से उन्हें साफ मना कर देती है। हुन भी ये सब सुन लेता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर पार्क को सर्जरी के लिए नॉर्थ कोरिया ले जाया जाता है और सर्जरी शुरू हो जाती है। किम इल संग की धड़कनें रुक जाती है। तभी नॉर्थ कोरिया का आर्मी ऑफिसर हुन को वहां ले आता है और उस पर गन पॉइंट करता है डॉक्टर पार्क पर प्रेशर बनाने के लिए कि उन्हें कैसे ना कैसे करके किम इल संग को बचाना होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर पार्क सर्जरी करते हैं। फॉर्चुनेटली सर्जरी सक्सेसफुल होती है और वॉर का खतरा टल जाता है। नॉर्थ कोरिया में हुन को एक लड़की मिलती है। वो उसे एक फ्रेंडशिप बैंड पहनाता है। सब काम खत्म होने के बाद वे साउथ कोरिया जाने के लिए निकलते हैं, पर बीच रास्ते में उन्हें आर्मी वाले रोक लेते हैं और ये सब जंग ने ही करवाया होता है क्योंकि वो वॉर रोकने का सारा क्रेडिट लेना चाहता था। वो आम जनता और मीडिया वालों के सामने आता है। लोग उसे अपना हीरो ही मानने लगते हैं। वहीं हुन की मॉम आ जाती है और उनसे कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है, पर जंग के आदमी उसे वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी वाले डॉक्टर पार्क और हुन को एक सुनसान जगह ले जाते हैं। आर्मी ऑफिसर उनसे कहता है हम आपको नहीं मारेंगे, बस अब आपको अपनी पहले वाली पहचान भुलानी होगी। अब से आप साउथ कोरियन नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन हैं। डॉक्टर पार्क को उनकी शर्तें माननी पड़ती है। अब कई साल बीत जाते हैं और हुन बड़ा हो चुका है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। हम देखते हैं कि वो कॉलेज कैंपस में बच्चों को साउथ कोरियन सॉन्ग्स की सीडी बेच रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया के गाने सुनना अलाउड नहीं है। ये लोग इनके पीछे ही पड़ जाते हैं, पर तभी इसे एक रूम के अंदर कोई खींच लेता है। इन लोगों से बचाने के लिए ये एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम जेई है। ये वही लड़की है जिसे हुन ने बचपन में फ्रेंडशिप बैंड बांधा था। हुन इसे कहता है सभी की हार्ट बीट डिफरेंट होती है और उसे हक कर लेता और कहता है पर हमारी हार्ट बीट सेम है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हुन उसे प्रपोज करता है, पर वो उससे पूछती है तुम ये कहाँ से लेकर आए। तो वो बताता है मैंने उन टेप्स को इसलिए बेचा था ताकि मैं ये रिंग तुम्हारे लिए ले सकूं। वो खड़ी हो जाती है और उससे रिंग ले लेती है और वो कहती है इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगी। तो जे ही कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी, पर 100 साल बाद। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है वे दोनों साइकिलिंग कर रहे होते हैं। जे ही उससे कहती है अगर मैं अचानक से गायब हो जाऊं तो तुम क्या करोगे। इस पर हुन जवाब देता है तो मैं पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढूंगा। फिर जे ही उसे बताती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। घर जाकर हुन जल्दी से तैयार होने लगता है। जब वो तैयार हो जाता है और अपने रूम से निकलता है तो उसके डैड उसे अपने साथ क्लिनिक चलने को कहते हैं। तो वो मना करता है, पर उसके डैड नहीं मानते। तो वो अपने डैड के साथ साइकिल से क्लिनिक जाता है। क्लिनिक में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आए हुए होते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स को देखने के बाद वो बाहर आता है। बाहर उसके डैड उसे फूलों का बुके देते हैं और कहते हैं बाकियों को मैं देख लूंगा। फिर हुन उन्हीं फ्लावर्स को लेकर जेही के घर जाता है। वो उसके घर पहुंचता है। जेही के घर का गेट खुला होता है तो वो अंदर जाता है, पर घर में कोई नहीं होता और घर का सामान भी बिखरा हुआ होता है।
हुन उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। उसे जेही मिल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, तो हुन उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और जेही को अपने साथ ले जाते हैं, पर हुन कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन हुन के डैड उसे बताते हैं कि जेही के फादर के कनेक्शन ऐसे लोगों से थे जो उनके देश के लिए खतरा है। फिर वो जेही को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर उसके डैड उसे रोकते हैं। तो वो कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं और वहां से जाने लगता है। जब वो गेट खोलता है तो बाहर पुलिस आई होती है। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। ये हुन को एक रिसर्च सेंटर पर लेके जाते हैं। यहाँ वही आर्मी ऑफिसर होता है जो किम इल संग के ऑपरेशन के टाइम में हुन को वहां लेकर गया था, ताकि वो मिस्टर पार्क को प्रेशराइज कर सके। इसका नाम जिनसू है। ये हुन को बताता है ये रिसर्च सेंटर में नॉर्थ कोरिया के लीडर को बेस्ट हेल्थ ट्रीटमेंट मिले इसलिए बनाया गया। अगर कोई यहाँ एक बार आ जाता है तो वापस नहीं जा सकता, वरना उसे मार दिया जाता है। जिनसू से बताता है कि उन्हें इस शर्त पर जिंदा रखा गया था कि हुन बड़ा होकर इसके लिए काम करेगा। यहाँ लोगों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं। हुन यहाँ पर ही काम करता है। हुन के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं मैंने सुना तुम अभी भी उसे ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है हाँ, मैं हर जेल और लेबर कैंप में उसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसके डैड उसे खतरे में ना पड़ने को कहते हैं। ये लोग अमेरिका से एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स की मांग करते हैं, लेकिन अमेरिका इन्हें वो तभी देगा जब इन्हें विश्वास हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया के पास काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। हुन इनके सामने सर्जरी करने लगता है। तभी लाइट चली जाती है, पर तभी भी हुन सर्जरी करता है जो सक्सेसफुल होती है। ये लोग हुन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनसू हुन को एक सर्जरी करने को कहता है। इस सर्जरी में एक आदमी के शरीर में उसकी बेटी के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने होंगे, क्योंकि उस आदमी पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। उस आदमी पर पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जिस वजह से उसके ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं। पर हुन उसे साफ साफ मना कर देता है। जिनसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हुन वहाँ से बाहर आ जाता है। नर्सिस एक पेशेंट को लेकर जा रही होती है। हुन देखता है कि उस पेशेंट के हाथ में वही फ्रेंडशिप बैंड है जो उसने जेही के हाथ में बांधा था। ये उसके पास जाता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है, तो ये जेही होती है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुए होते हैं, जिस वजह से उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जेही के डैड हुन से अपनी बेटी को बचाने को कहते हैं। फिर दिखाया जाता है हुन जेही में उसके डैड की किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है। ये सर्जरी सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि हुन को जेही को बचाना था और अमेरिका नॉर्थ कोरिया को इक्विपमेंट्स इसके सक्सेसफुल होने पर ही देने वाला था। सर्जरी सक्सेसफुल होती है। जिनसू हुन को बताता है कि उसे बुडापेस्ट जाना होगा, तभी वे हमें इक्विपमेंट्स देंगे। पर हुन उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो जेही को इनके साथ नहीं छोड़ना चाहता था। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर पार्क हुन को बुडापेस्ट जाने को कहते हैं और कहते हैं मैं वहाँ एक डॉक्टर को जानता हूँ, ये लास्ट चांस है यहाँ से निकलने का। हुन उन्हें कहता है मैं जेही को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तो डॉक्टर पार्क कहते हैं वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। कल हम एक दूसरे को लास्ट टाइम देखेंगे। पर हुन उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो इस नर्क में अपने डैड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। डॉक्टर पार्क को ये पता था कि हुन उनकी वजह से यहाँ से नहीं जा रहा, तो वो जानबूझकर गार्ड्स के सामने आ जाते हैं। गार्ड उन्हें घुसपैठिया समझकर शूट कर देते हैं और उनकी यही मौत हो जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।